ये है सेकंड सेमेस्टर की सुबह, जब ये तमाम बच्चे आ गए थे और मैं 2 हफ्तों की छुट्टी पे चली गई थी। यहाँ पे छुट्टी टाइम इन तमाम बच्चों ने आम के जो पेड़ थे उनके ऊपर चढ़ के आमों को तोड़ा और फिर बाद में मुझे पिक्चर शेयर की कि ये देखें आपके बगैर हम आम खा रहे हैं। जब हम एक दिन की भी छुट्टी कर लें और उसी दिन कोई नया कारनामा हो जाए तो हम लोग बहुत सोचते हैं कि हमने कोई बहुत बड़ी चीज मिस कर दी है। खैर हम यूनी पहुंचे। यूनी का नजारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। यूनी के दर्शन करने के बाद हम अपनी क्लास में पहुंचे और क्लास ली और जैसे ही ब्रेक हुई तो ब्रेक के बाद हमने पिक्चर्स बना ली और फिर ब्रेक टाइम हमने जूस ले लिया। फालसों का जो गोलगप्पे वाला खड़ा था उससे गोलगप्पे लिए और छलियां ली और उसके बाद हम भागने लगे। ये हमारी फ्रेंड जो कि इतना बड़ा बाया पहन कर आई हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे फ्रॉक है। हम जानबूझ के उसको इरिटेट करने के लिए उसके बाई के ऊपर पाँव रख रहे थे। लेक्चर में बैठे हमने छलियां खाई और इसके साथ साथ नीमको को एंजॉय किया। और इसी तरह सेकंड डे भी हम लोग जूस लेकर आए। जब हम वापस आए तो क्लास बिल्कुल ही खाली थी। बाद में पता चला कि वो लोग तो लैब लेने के लिए गए हुए हैं। खैर हमने पिक्चर्स बना ली और बाहरी एंजॉयमेंट कर लिया क्योंकि हमारा लैब में जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। कंप्यूटर लैब स्टार्ट हो चुकी थी और कंप्यूटर लैब में सारे ही मेंबर जो सीवी बनाने पे लगे हुए थे और हम लिख रहे थे रुलते गए पर चस भी नहीं आया। सारे बच्चे सीवियां बना रहे थे। इन सीवियों को देखने के बाद मेरे दिमाग को भी सीविया हो गया था, लिहाजा मैंने भी अपनी एक सीवी तैयार कर डाली। वाओ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जैसे ही क्लास खत्म हुई हम अपनी प्राडो का इंतजार करने लगे और ये लिश्कारे मारती हुई अचानक से हाजिर हो गई और हमने दौड़ लगा दी। दिन ऐसे ही गुजरते गए, कभी क्लास में बैठकर शरारतें कर रहे हैं तो कभी किसी को कोई चीज पास करवा रहे हैं। इसी तरह 7 वाली क्लास में गए हादी ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ स्पीच दी। खाली कुर्सियों को तालियां। यहाँ आपको लग रहा होगा कि मैं मैथ समझा रही हूँ, नहीं, मैं बता रही थी कि मुझे मैथ से कितना फोबिया है। कंप्यूटर लैब वो वाहिद जगह है जहाँ पे सब खुशी खुशी जाया करते थे। तमाम मेंबर्स अपना क्लास का काम कर रहे थे जो सर ने समझाया था और मैं वो वाहिद बची थी जो कि भालू ड्रा करने पे लगी हुई थी। जब मेरा भालू ड्रा हो गया था तो सारे इतना हंस रहे थे क्योंकि मैंने इसका हाथ भी बनाए, पाँव भी बनाए, लेकिन नाक बनाना भूल गई। उफ, मेरे कटे नाक वाला भालू। बिस्मा ने सर को बुलाया और हमारे भालू का दीदार करवाया। वाह क्या बात है हमारे भालू की। सेकंड सेमेस्टर में ली गई तमाम तस्वीर मुझे लंगड़ा शो करती हैं, हालांकि मैं लंगड़ी नहीं हूँ। ये भी मेरे साथ एक मोह मोह है। सीढ़ियों के दरमियान में एक खला बना हुआ था। अगर कोई बहुत आराम से यहाँ से खुदकुशी करना चाहे तो वो कर सकता था। बस मसला ये है कि खुदकुशी करने के बाद वो खुद तो बच जाएगा लेकिन उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। हमें यह हसीन नज़ारा अच्छा लगता था। यहाँ पे आके हम अपनी तस्वीरें बनाया करते थे और मजे की बात तस्वीरें अच्छी आ भी जाती थी। रईसा ने खिलाया था मुझे चावल और उसके बाद फलूदा लिया जो कि 2 घंटे लेक्चर के बाद भी खत्म नहीं हुआ। दूध वाली बोतलों की दुकान नजर आ गई, वहाँ पे मुझे झूला नजर आ गया। झूला लेने के बाद याद आया कि हम तो कोई और काम करने के लिए आए थे। खैर इंजॉय किया और वापस आ गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जी अरीना में आया था फ्रीलांसर जिसकी वजह से यूनी वालों ने हमें इनवाइट किया था। हम भी मौलाना बनकर तशरीफ ले गए। जहाँ भी बुलाते हैं हम टाइम पे ऐसे पहुंच जाते हैं जैसे सबका इस्तकबाल हमने ही करना होता है। टाइम पे पहुंचने का फायदा ये हुआ था कि हमने पिक्चर्स अच्छी बना ली थी। थोड़ी देर के बाद तकरीब शुरू हो गई थी। तिलावत नात के बाद तराना हुआ। तराने के बाद एक आदमी आया और जिन्होंने स्पीच की। मुझे ये जाने पहचाने लग रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था मैंने इनको कहीं देखा है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी और स्टिल मुझे समझ नहीं आई कि मैंने इनको कहाँ देखा है। आपने देखा होगा तो मुझे बताइएगा कि आपने इनको कहाँ देखा और ये कौन है। वहाँ पे हमें एक कोड भी दिया गया था और कहा गया था कि ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग ऐड हो जाएगा, आपको काम सिखाया जाएगा। मजे की बात, सब जब वहाँ पे खड़े हो गए और सबने वहाँ पे बहुत सारी इसकी पिक्चर्स बनाई, लेकिन जब घर आए तो पता ही नहीं चला कि ये स्कैन किया हुआ कोड हमने ऐड कहाँ करना है, लगाना कहाँ पे। थोड़े दिनों के बाद ही हमारे मिड्स के एग्जाम स्टार्ट हो गए थे और मिड्स के एग्जाम की बाहर के नज़ारे हैं। अंदर के नज़ारों को तो बस अल्लाह ही जानता है हुआ क्या था। फाइनली ये जो तमाम बच्चों ने मुझे मोबाइल दिए हुए थे मैंने अपने बैग में से निकाले और एट द एंड मैं ये भी कह रही थी अगर मैं इसको लेकर कहीं भाग जाऊँ तो मेरी अच्छी खासी रकम बन जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बैठे बैठे बिस्मा ने मशवरा दिया क्यों ना आम तोड़ने के लिए चलें, तो मैंने कहा चलो चलें। बस फिर जैसे ही हम लोग नीचे गए तो हम लोग आम को देखने लग गए लेकिन हमें कहीं भी आम नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन इन दरख्तों के दरमियान में हमें एक आदमी ग्रीन शर्ट में ऐसे नज़र आया जैसे कि ये भी हमारी तरह ही कांट करने के लिए आया हुआ है। इसने खुद को छुपाने के लिए ही ग्रीन शर्ट पहनी हुई है और ये भी आम तोड़ा है हमारी तरह। फाइनली आम नज़र आ ही गए। पहले हमने जवेरिया को भेजा, बाद में हमने बिस्मा को भेजा और उसके बाद फिर मैगी, लेकिन हम तीनों के हाथ आम तक नहीं पहुंच सके। तो हम लोग वापस जाने का इरादा भी कर ही रहे थे कि अचानक से हमें आम नज़र आ गया। जैसे ही मैंने टहनी को नीचे खींचा मुझे हंसी ही बहुत आ रही थी। मैं बिस्मा को कह रही थी कि इसको खींचो, तो फाइनली बिस्मा ने इसको खींच लिया। फाइनली हमारी चोरी का फल हमारे हाथ में था। हमने इसको धोया और उसके बाद हम अपनी क्लास में चले गए और ये कांट हमने इन तस्वीरों को पकड़ के किया था। अब हमें इसको काटने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था तो हमने पूरी क्लास से एक स्केल मांगा जिसकी वजह से पूरी क्लास को पता चल गया कि हम लोग एक कांट करके आए हैं। तो फाइनली हम लोगों को स्केल मिल गया। उस स्केल के साथ हमने जैसे ही अपने इस छोटे से आम को काटा अपने पार्टनर को दिया और उसके बाद बाकी सारी क्लास जो है वो भी हमसे डिमांड करने लगी कि हमें भी खाना है, हमें भी खाना है। बस फिर अपनी सौगात को हम लोगों ने सब में तकसीम कर दिया। कहते हैं जो चीज़ इंसान को फ्री में मिल जाए उसकी वो कदर नहीं करता और जिसको मेहनत से हासिल करे उसके पीछे वो मर जाता है। तो बस फिर हम लोग भी अपने इस आम के पीछे मर गए थे। मेहनत से हासिल की हुई चीज़ की हम गिटर को भी काम लगा ही लेते हैं। तो बस फिर इस चीज़ को सोचते हुए कि हमने इसको भी ज़ाया नहीं करना, मैंने इसको क्लास की एक लड़की के सर पे दे मारा, लेकिन निशाना चूक गया। ट्राई अगेन की बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक बार फिर से निशाना लगाया और ये फिर ठीक लगा।
इससे पहले कि ये अब मुझे निशाने लग गए, हम अपने ब्लॉग को करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेहनत से हासिल की हुई चीज़ की हम गिटर को भी काम लगा ही लेते हैं। तो बस फिर इस चीज़ को सोचते हुए कि हमने इसको भी ज़ाया नहीं करना, मैंने इसको क्लास की एक लड़की के सर पे दे मारा, लेकिन निशाना चूक गया। ट्राई अगेन की बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक बार फिर से निशाना लगाया और ये फिर ठीक लगा। इससे पहले कि ये अब मुझे निशाने लग गए, हम अपने ब्लॉग को करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारी 4-5 मिनट से बनती हुई लिफ्ट है जो अभी तक तैयार नहीं हुई। क्लास में बैठे बैठे मेरा दिल किया कि क्यों ना जहाज उड़ाकर मारे जाएं। तो जहाज जैसे ही मैंने बनाया तो मेरा ये जहाज इस तरह से बना था, जिसको देखने के बाद बिस्मा बहुत ज़्यादा हंसी थी। बिस्मा इतनी अच्छी है, उसने मुझे एक प्यारा सा जहाज बना कर दिया और कहा कि जी यार करो शरारतें, शाबाश, मारा सबको जहाज। बस फिर मैंने भी अपने जहाज का रुख फाइका वगैरह की तरफ किया और मैंने इनको मार दिया और ये एक बार फिर से मेरा जहाज क्रैश कर गया। ओहो। यहाँ पे मुझे व्हीलचेयर नजर आ गई थी, बस फिर उसके ऊपर मैं बैठ के झूले लेने लगी और अलीशा मुझे झूले देने लगी। ये हमारी पहली लैब थी जिसमें हमारा सबसे पहला मिशन यही था कि जल्दी जल्दी से अटेंडेंस लगानी और हमने जाना है, क्योंकि गर्मियों के दिन थे और हमें 4 बजे ऑफ होना था और 2 घंटों की लैब थी। और इस 2 घंटों में हमने करना क्या है यही हम सोच रहे थे। और ये आंधी के बाईस उड़ता हुआ टाइम्स का कैफे हमारे चरणों को छूता हुआ वेलकम कह रहा है हमें। ये एक बार आंधी आई थी जिसको हमने यूनिवर्सिटी में ही एंजॉय किया था और इसके बाद बारिश हुई थी और बारिश के बाद हम लोग घर आ गए थे। यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी की मस्जिद में आए नमाज पढ़ने के लिए। जुमा हो रहा था, बहुत पुरसुकून माहौल था। लड़कियां तो नमाज पढ़ते ही हैं, लड़कों को नमाज पढ़ते हुए देखकर एक अच्छी फीलिंग आती है। अल्लाह पाक सबको हिदायत अता फरमाए, आमीन। मैं हर चीज़ के अंदर घुसकर देखती हूँ कि इसमें क्या चीज़ है, लेकिन मुझे समझ फिर नहीं आती ये क्या चीज़ है। कंप्यूटर लैब में सब कंप्यूटर चलाने जाते थे और मैं झूले लेने के लिए। ये एक दिन ऐसा हुआ था जब यूनिवर्सिटी में हम लोग पहले आ गए थे और यहाँ पे बहुत सन्नाटा था, ऐसे जैसे यहाँ पे कोई है नहीं। तो हम लोगों ने यहाँ पे अच्छी खासी पिक्चर्स बना ली, अपनी भी और यूनी की भी। सेकंड सेमेस्टर थोड़ा बोरिंग गुजरा, लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा फन खुद ही क्रिएट कर लिया था। जैसे ही हम बाहर निकले तो 14 अगस्त की तैयारियां जारी थी और मैं वहाँ पे जाके अपना झंडा लहरा रही थी। हमारी कैरी वाला नहीं आया था, जिसकी वजह से हमें लोकल बस पर जाना पड़ा और फिर हम जिलत होकर पहुंचे। ये हम जैसे ही बाहर निकले तो रिक्शे वाला खड़ा था, मैं रिक्शे के ऊपर बैठ गई और अचानक से रिक्शे वाला आ गया था। यूनी वाले सोचते होंगे कि टिश्यू कहाँ पे गए। न्यू कैंपस में शिफ्ट होने के बाद हमें इंतजार था कि कैफे कब बनेगा। फाइनली कैफे का बोर्ड लगे ही गया, वेलकम टू कैफे, वेलकम टू कैफे, वेलकम टू कैफे। हमने जाकर देखा कि कैफे में क्या है। निम्बुलेज और बोतल के अलावा हमें वहाँ पे कख नजर नहीं आया। उसके बाद मेरी नजर पड़ गई उसकी क्लासेस पे। आई डोंट नो किसकी क्लासेस थी, बट मेरी नजर पड़ गई थी। अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसको उठाऊं। आसपास को देखते हुए मैंने इस ग्लासेस को उठा लिया और खुद के लगा लिया। तो मैं जब इसकी पिक्चर बना रही थी तो बिस्मा मुझे कह रही थी जी यार बस करें, सारे आपको देख रहे हैं। लगी हुई ग्लासेस के साथ अचानक मेरी नजर पड़ी कैमरे के ऊपर, जिसके ऊपर लिखा हुआ था कैमरे की आंख आपको देख रही है। तो फाइनली मैंने शराफत का मुजाहरा करते हुए ग्लासेस को उनकी जगह पे रख दिया और अपनी बकेट की तरफ आ गई। बकेट उठाई और उसके बाद हम वहां से निकल आए। आते हुए हमने ट्राई करने के लिए पीच जूस और मैंगो जूस लिया और हम क्लास में आए। क्लास ऑलरेडी हो ही रही थी, तो क्लास में बैक साइड पे बैठ के हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट हमारा ये था कि बिग एप्पल को हमने लिया और उसके अंदर पीच जूस ऐड किया और उसके बाद हमने ट्राई किया कि इसका टेस्ट कैसा है। तो इसका टेस्ट मजे का था। हम मेडिकल वाले हर चीज का एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो फिर बस ये है हम और हमारे निके निके से एक्सपेरिमेंट्स। यूनी वाले सोचते होंगे कि टिश्यू कहाँ पे गए। रात के टाइम ये मंजर बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, इसको बार बार देखने का दिल कर रहा था। यहाँ यूनी वालों ने हमें केक खिलाया था, जो नहीं आए थे हमने उनको जलाया था। 14 अगस्त में सबसे ज्यादा मजा बाजी बजाने में आया था। यहाँ हम सब कह रही थी खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, और फिर खुल गया सिम सिम। और ये हादिया है, ये हर जगह से फूल चोरी करती है। हम गिनी चुनी 4-5 हंसियां हैं जो हर फंक्शन को अटेंड करने के लिए पहुंच जाते हैं, खूब एंजॉय करते हैं और उसके बाद आकर ग्रुप में बताते हैं कि हमने तो बहुत एंजॉय किया था। मैं कुछ शरारत करूं और मेरी क्लास कैप्चर ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। सबके कानों में बाजी बजाकर मैं थक गई थी और उसके बाद बाबा कायदे उनके कान में भी बाजी बजा दिए। यूनिवर्सिटी जाते हुए तेज बारिश की वजह से रास्ते से ही वापस आना पड़ा। जैसे ही वापस आई तो ग्रुप में मैसेज आया हुआ तो जियर साहिबा आप नहीं आई, हमने मसोसे खाया और उसके बाद उनको वो मसोसे हजम नहीं हुए। और ये मैं इंडिया पाकिस्तान की दीवार फलांगते हुए अपनी दोस्तों की तरफ पहुंचते हुए। मैं पूरी गाड़ी में रिलैक्स होकर ऐसे बैठी हुई थी जैसे गाड़ी ही मेरी है। जब इतनी देर इंतजार करने के बाद दरवाजा अंदर से नहीं खुला तो मैंने सोचा क्यों ना अंदर जाकर दरवाजा खोला जाए। तो बस फिर मैं अंदर गई दरवाजा खोलने के लिए, तो सामने देखा कि ड्राइवर मुझे देख रहा है और मैं ड्राइवर को देख रही हूँ। बस फिर हु रॉक ड्राइवर शॉक। पे अलीशा की बर्थडे सेलिब्रेट की थी जिसका बहुत ज्यादा मजा आया था और हमने इसको एंजॉय किया था।
सारे कहते हैं कि अच्छा टाइम कब आएगा, अच्छा टाइम कब आएगा, लेकिन जब टाइम गुजर जाता है तो पता चलता है जो टाइम गुजर गया वही बहुत अच्छा था। तो सेकंड सेमेस्टर हमारा जो था वो बहुत ही अच्छा गुजरा था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय किया था। और ये गिनी चुनी हम 4-5 हस्तियां हैं जिन्होंने कार्ड्स तैयार किए थे और इस तरह से सेकंड सेमेस्टर को अलविदा बोला था और थर्ड सेमेस्टर को वेलकम बोला था। सारे कहते हैं कि यूनिवर्सिटी लाइफ में इत्तेफाक सिर्फ 1-2 दिन का होता है, बाद में खत्म हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें तमाम टीचर्स ही बहुत अच्छे मिले और हमारे जो क्लास फेलोज हैं वो भी सारे बहुत अच्छे हैं। हमारा इत्तेफाक भी कायम है और हमारी क्लास भी बहुत अच्छी चल रही है। आप सबकी दुआओं के साथ अब हम चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय सेकंड सेमेस्टर।